ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 27वां अध्याय और 25वां श्लोक। छंडवेग इत्यादि इत्यादि। काल कन्या की शादी के लिए उसने क्या ढूंढ लिया था? एक आदमी ढूंढ लिया था। हाँ, कौन था वो? यवनों का राजा। और यवनों के राजा को उसने बोला, हे अछूतों में श्रेष्ठ, मैं आपसे प्यार करती हूँ और आपको पति के रूप में ग्रहण करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप किसी को निराश नहीं करते हैं। तो कोई हमें हल्का सा ऐसा बोल दे, हवा में चढ़ा दे, मैं जानता हूँ कि आपने कभी किसी को निराश नहीं किया। किसी से दान मांगने जाओगे और ये बात बोल दो आपको, मैं जानता हूँ आप बहुत बड़े दानी हैं, आपने किसी से अपने दर से खाली नहीं छोड़ा, तो वो वास्तव में उसको देना पड़ जाएगा। हाँ, क्योंकि इतनी बड़ी बात बोली है उसने आपके लिए, तो उसको देना ही। ईगो आ जाती है ना उसमें फिर। तो ऐसा हम लोग भी ईगो में आ जाते हैं। तो करना क्या है? ईगो के चक्कर में मारे जाएंगे किसी दिन बहुत बुरी जगह। कोई हमें चढ़ा देगा ऐसा, और हमसे कुछ गलती करा देगा। समझ में आया? लीडर नहीं बनना है, कोई चौधरी बनवा देगा हमसे, पीछे से उकसाएगा, चल चल बोल, ये अन्याय हम नहीं सहेंगे, बोल 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 बोल, हम तेरे साथ हैं, हम तेरे पीछे ही हैं, बहुत हो रहा है, बहुत दिनों से हो रहा है यहाँ पर, बोल तू तो बोल, तू सबसे पुराना है, तू डरने वाला है, बोल बोल, तू ना आपने बोल दिया। उसके बाद पीछे से सब गायब। बाद में जो भी गाज गिरेगी वो आप ही पे गिरेगी सारी, और पीछे वाले कहेंगे पैसी हम तो, सर जी देख लीजिए ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पर। ध्यान रखिए, संसार में बहुत पॉलिटिक्स होती है। कई लोगों के उकसाने से एकदम से आगे जाके करना नहीं है, ऐसे सोच समझ के करना है। कोई आपको चैलेंज कर दे, कोई आपको ऐसे ही बोल दे आप तो महान हैं, आप तो ये हैं, कर क्या रहे हैं? आपको लीडर नहीं बनाया अब तक? ओहो, अभी तक आप यहाँ पर सब्जियाँ ही काट रहे हैं इतने सालों में। हाँ, ऐसा बोला जाता कई बार। अरे आप यहीं पर हैं अभी, आप वो ऑल्टर में ऊपर अभी तक क्या कहते हैं उसको, अभिषेक नहीं कर रहा है आप? अभिषेक, ओ ब्राह्मण दीक्षित नहीं हो, अच्छा, ओ सॉरी, आप रह गए यहीं पर। अरे आप कांग्रीगेशन लीडर्स की मीटिंग में नहीं, आप तो 20 साल से हैं वहाँ। देखिए वो व्यक्ति था, उसने थोड़ा सा कुछ किया, वो निकल गया और वो लीडर्स की मीटिंग पहुँच गया, आप यहीं पर रह गए। अगर आप भी टूट के गए होते तो आप भी आज उस मीटिंग में बैठे होते। और आप, हाँ बात तो सही है ना, मेरे साथ के कहाँ पहुँच गए? पहुँचना कहाँ है? पहुँचना तो भगवान के पास था। हाँ, वो किसी ने वीडियो भेजी थी इस दोनों राधारथ महाराज की, वो सही कि सर्विस, डिवोशनल सर्विस आप हृदय से कीजिए भगवान की प्रसन्नता के लिए। और मैं कहीं सुन रहा था कि प्रीचिंग इज़ नॉट ए परफॉर्मेंस, इट इज़ नॉट ए परफॉर्मेंस। उसी तरह कीर्तन इज़ नॉट अ परफॉर्मेंस, एनी एक्ट वी आर डूइंग इज़ नॉट अ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस इम्प्रेस करने के लिए करी जाती है दुनिया को। वी शुड डू ऑल दिस थिंग्स फॉर प्लीजिंग कृष्णा, प्लीजिंग द स्पिरिचुअल मास्टर, नॉट टू इम्प्रेस बट टू प्लीज। इसलिए उसको हृदय से कीजिए। दैट इज व्हाट कृष्णा से पत्रम पुष्पम फलम तोयम। इस श्लोक में भगवान ये नहीं कह रहे कि ये 4 चीज़ मुझे प्रसन्न करती हैं, ये 4 चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है। भगवान कह रहे हैं दैट डज नॉट मैटर। कहने का मतलब ये है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, एनीथिंग, इसका मतलब ये है, मतलब यही 4 चीज़, ऐसा नहीं है। कह रहे तुम्हारे पास ये तो होगा कम से कम, इसको लेकिन क्या करो, यो में भक्त्या प्रणश्यति, प्रेम से मुझे दो। वैसे ही हमें जो भी सर्विस करें भगवान के लिए, वो क्या करें? प्रेम से करें, वो मुख्य चीज़ है। तो यहाँ पर आगे सुनते हैं, द्वाभिमाव नुशोचंती बालावसद वग्रहो यल्लोक शास्त्रोपनतम न रातीना तदच्छति। जो लोक रीति के अनुसार अथवा शास्त्रों के आदेशानुसार दान नहीं देता, अब वो बता रही है उसको, देखिए फिलॉसफी के अनुसार से बताया जाता है, आदमी को बेबिल्डर कराया जाता है। कहती है जो लोक रीति के अनुसार, लोक रीति है एक क्या, दान देने की, और शास्त्रों में भी लिखा गया है कि दान तप यज्ञ कभी बंद नहीं करने चाहिए। तो शास्त्रों के आदेश के अनुसार दान नहीं देता, और जो इस प्रकार से दान ग्रहण भी नहीं करता, अगर कोई दान दे तो ग्रहण करो उसको, चाहे आगे से फिर दान दे दो, तो ग्रहण नहीं करता, उन दोनों को ही तमोगुणी समझना चाहिए। कहने का मतलब है मैं आपको, अपने आप को दान दे रही हूँ, कन्यादान, मैं अपना कन्यादान कर रही हूँ,
आपको दान ले लेना चाहिए गाइस, रिजेक्ट नहीं करना चाहिए आपको। तो ये दुनिया का दस्तूर है, दान लेना दान देना। ब्राह्मण के भी कार्य बताएगा ना, उसमें बताएगा। तो ऐसे लोग मूर्खों के पथ का अनुसरण करते हैं, उन्हें अंत में पछताना पड़ता है। इसलिए कोई अगर दे इस प्रकार से तो ले ही लेना चाहिए, ऐसा बता रहे हो, ले लेना चाहिए कि नहीं। जैसे बहुत प्यार से कोई आपको कुछ खाने को दे तो ले लेना चाहिए कि नहीं? नहीं लेना चाहिए। क्यों? उसका दिल नहीं टूटेगा उसमें? हाँ, उसका दिल नहीं टूट जाएगा? फिर थोड़ा सा तो खा लें। ये कह रहे हैं ले लो और बाहर जाके किसी और को दे दो। और ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? खाएं क्यों? खा क्यों नहीं रहे आप? खा क्यों नहीं रहे आप? वो किसी ने भोग नहीं लगाया है, किसी ने बनाया है, पता ही नहीं आपको, कहने का मतलब है ना। नॉन डिवोटी ने बनाया। प्यार से दे रहा है तो कह रहे हैं दाल में काला है। तो इसलिए हर कोई अगर कुछ ऑफर करे तो जरूरी नहीं है उसको ग्रहण कर लिया जाए, लेकिन इनका भी तरीका ठीक है, ग्रहण करके किसी और को दे दो अगर देना ही है, अगर ऐसा ही लग रहा है आपको तो मौके और परिस्थिति के अनुसार थोड़ा समझना पड़ेगा इसको। तो कह रहे हैं, लेकिन ये कह रही है कि लेना ही चाहिए क्योंकि वो अपने हिसाब से बता रही है। भगवत गीता में बताया गया कि जो मनुष्य शास्त्रों के आदेशों का उल्लंघन करता है, मनमाने ढंग से आचरण करता है, उसे सुख नहीं मिलता है। और वो यही बता रही है कि शास्त्र का आदेश है, एक शास्त्रीय आदेश है कि यदि कोई स्त्री स्वेच्छा से पत्नी बनने का अनुरोध करे तो गृहस्थ क्षत्रिय शासक को उसके अनुरोध को नहीं ठुकराना चाहिए। क्योंकि नारद मुनि ने काल कन्या को यवन राजा के प्रति समर्पित होने के लिए निर्देश किया, तो इसका मतलब नारद मुनि ने तो शास्त्रों का उल्लंघन कर दिया। आपको कितना बढ़िया श्लोक है प्रभु जी, बताइए हम क्या करें इसमें? ये तो शास्त्र में लिखा है ना प्रभु जी, हाँ, कि मना नहीं करना चाहिए। अब कोई खुद ही हमारे पास आ जाए तो हमने बोला उसको तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि नहीं? शास्त्र तो कह रहे हैं, शास्त्र तो कह रहे हैं, शास्त्र जो कह रहे हैं वो महाजनों के आचरण से पता चलता है भैया। शास्त्र क्या कह रहे हैं हम समझ नहीं पाएंगे, हम बिल्डर हो जाएंगे। हाँ, शास्त्र कह रहे हैं कि राधा कुंड में रहो, लेकिन हम आचरण देखते हैं अपने सीनियर्स का, अपने आचार्यों का, कि वो क्या कर रहे हैं। प्रभुपाद ने क्या किया, यहाँ नारद मुनि ने क्या किया? नारद मुनि ने कहा नो। तो नारद मुनि ने काल कन्या को यवन राजा के प्रति समर्पित होने के लिए निर्देश किया, इसलिए यवन राज उसे इनकार नहीं कर सका। सभी कार्यकलाप शास्त्रों के आदेश के अनुसार संपन्न किए जाने चाहिए। शास्त्रीय आदेश नारद मुनि जैसे ऋषियों द्वारा पुष्ट किए जाते हैं। यहाँ पर यह भी कह सकता है कोई, क्योंकि नारद मुनि तो ब्रह्मचारी थे इसलिए उन्होंने मना कर दिया। लेकिन एक और नियम है कलयुग का, कि कलयुग में मल्टी मैरिजेज अलाउड नहीं है। हाँ, ये भी नियम, कलयुग में मल्टी मैरिज अलाउड नहीं है, ये भी ध्यान रखिए हमेशा। दूसरा, स्वयं भगवान राम ने, हु वाज दैट, शूर्पणखा का प्रपोजल ठुकरा दिया। शूर्पणखा उनके पास आई थी कि मुझे एक्सेप्ट कीजिए, भगवान राम ने क्या कहा? नहीं जी, एक ही पत्नी का व्रत है मेरा। तो समझ में आया? हाँ, तो शास्त्र को कई बार हम अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ देते हैं अपने बेनिफिट के लिए भी, वो भी ध्यान रखना है। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि भक्तों का आचरण, सीनियर्स का डायरेक्शन, उसके हिसाब से जिया जाए। नहीं तो शास्त्र तो सब कुछ भी साबित किया जा सकता है। शास्त्र पता है आपको, आज शास्त्र से आप ये भी साबित कर सकते हो कि शिव जी भगवान है या दुर्गा जी भगवान है, कुछ भी साबित करा जा सकता है। लेकिन फिर हमें देखते हैं हम महाजन ये न पथा सकल था, कि महाजनों का क्या निष्कर्ष है, क्योंकि हमारी बुद्धि लिमिटेड है। तो इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि साधु शास्त्र गुरु वाक्य चित्ते तक करिए के। मनुष्य को चाहिए कि साधु पुरुषों शास्त्र और गुरु के नियमों पर चले, समझे? इसलिए साधु गुरु इन शास्त्र तीनों चीज़ हमारे जीवन में बड़ी इंपॉर्टेंट है। कोई एक चीज़ हमें बेबिल्डर कर देगी। साधु की बात भी बढ़िया है, लेकिन साधु की बात भी ठहरती नहीं है। कई बार जब हम स्वाध्याय करते हैं, हाँ, तो वो बात पुष्टि होती है, पक्की हो जाती है। इसलिए बोला जाता है पढ़ो, सुनो, संग करो, तब जाके वो कंप्लीटली हमारे हृदय में उतरता है। इस प्रकार जीवन में सफलता अवश्य मिलती है। काल कन्या यवनराज के समक्ष साधु शास्त्र तथा गुरु सम्मत विधि से ही उपस्थित हुई, अतः उसे अस्वीकार किए जाने का प्रश्न ही नहीं था। अब क्या किया जाए? जहाँ भी वो जाती है, हमने सुना है, उसका तो बेड़ेगर हो जाता है। अथो भजस्व माम भद्र भजंती में दया करूँ,
एतावान पौरुषो धर्मो यदार्थाननं कंपते। कालकन्या ने कहा आगे, हे भद्र, मैं आपकी सेवा के लिए उपस्थित हूँ, कृपया मुझे स्वीकार करके मेरे ऊपर दया करें। मैं आपकी सेवा के लिए उपस्थित हूँ। हाँ, तो शिष्यगण भी क्या होते हैं? सेवा के लिए उपस्थित होते हैं। लेकिन सेवा, वो कितनी सेवा करते हैं? वो सेवा करने के साथ साथ और भी तो चीज़ें आती हैं फिर, नहीं? तो वास्तव में सेवा होती है या हाँ कराई जाती है? क्योंकि एक्चुअली में वो कितनी भी सेवा कर लें, प्रॉब्लम है कि उनकी मेंटेनेंस एंड उनकी डेवलपमेंट एंड एवरीथिंग किसके हाथ में होती है? गुरु के हाथ में होती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि उसको खून बहाना पड़ता है, वरना क्यों कह रहे गुरु को तो इतने सारे सेवक मिल गए। तो जब सेवक मिल गए तो इतना गैलन खून कहाँ पर गया? हाँ, तो कहीं तो जाता ही है ना वो, तभी तो बुलाता है। तो वास्तव में ये कह रही है मैं सेवा करने के लिए तत्पर हूँ, लेकिन वास्तव में खून चूसने के लिए तत्पर है। ऐसा वो सोच नहीं रही है, लेकिन ऐसा हो जाता है? काल कन्या है ना वो। कृपया मुझ पर दया करें। पुरुष का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि दुखी व्यक्ति पर दया करे, लेकिन फिर भी हमारे आचार्य क्या करते हैं? ऐसे दुख को ले लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ बता रहे नारद मुनि का आदेश या भक्ति पद तीनों लोकों में प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा मान्य है और यवन राज के लिए विशेष रूप में। स्वयं भगवान चैतन्य ने हर एक से संसार के प्रत्येक कोने कोने में प्रचार करने के लिए कहा है। ओके, आगे चलते हैं। काल्य कन्या का कथन सुन के यवन राज ने क्या कहा? काल्यकन्योदित वचो निशम्य यवनेश्वर चिकीर्षुर्देव गुह्यम सस्मितम ताम भाषत। काल कन्या का कथन सुनकर यवनराज हंसने लगा और विधाता का गुप्त कार्य पूरा करने की युक्ति खोजने लगा। हंसने लगा, उसको समझ में आ रहा है ना कि ये मैं कहाँ फंस गया, ये लड़की तो खतरनाक है, लेकिन अब इसने ऐसा प्रपोजल दे दिया है। हाँ, इस पर शास्त्र के हिसाब से कह भी रही है सही, अब क्या किया जाए? तो उसे हंसी आ रही है। जहाँ आदमी बहुत ज़्यादा पिट जाता है तो कई बार हंसने लगता है वो जोर जोर से। भगवान वाह। हाँ, हम बचपन में चुटकुला बोलते थे ना, ये बारिश में कोई जा रहा था, कीचड़ में फिसल गया और तभी बिजली कड़की, तो भगवान ने कहा वाह। उसने कहा वाह भगवान, पहले गिराया, फोटो खींच रहे हो? बिजली फ्लैश लाइट्स, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, पहले ज़माने में फ्लैश चलती थी, जब हम फोटो खींचते तो एक फ्लैश लाइट आती थी। तो उस तरह से वो कह रहा भगवान आप फोटो खींच रहे हो, पहले मुझे गिरा दिया। तो वो भी हंसने लगा और विधाता का सोचने लगा अब मैं क्या करूं, अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करें इसमें, अब फंस गया मैं तो। ऐसे ही कई हमारे गृहस्थ जीवन में लोग फंस गए हैं। पत्नी सोचती है मैं ही फंस गई, कहाँ फंस गई। पति सोच रहा है मैं कहाँ फंस गया, लेकिन अब फंस गए तो फंस गए हो नहीं, जीवन चक्र से निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगले जीवन में फिर कोई मिलेगी, फिर कोई मिलेगा, फिर से एक पत्नी, फिर से एक पति, फिर से ससुराल गेंदा फूल, फिर से कुछ झगड़े, तो ये चलता ही रहेगा। इसलिए संसार से ही निकलना पड़ेगा वास्तव में, तभी इन सबसे मुक्ति मिलेगी। तो अब वो सोच रहा है कि क्या करें। इसमें चैतन्य चरितामृत में कहा गया कि एकला ईश्वर कृष्ण आर सभी भृत्य, वास्तव में परम नियंता भगवान है, हम सब उनके दास हैं। यवनराज भी कृष्ण का ही दास था, अल्टीमेटली हम सब भगवान के ही हैं। अतः वह काल कन्या के माध्यम से श्री कृष्ण का ही कार्य करना चाह रहा था। सोच रहा विधाता मेरे ही पल्ले बांधनी थी ये सोच के वो हंस रहा था। लेकिन क्या चल भगवान अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो क्या करें। यद्यपि काल कन्या का अर्थ जरा और बुढ़ापा है, या बुढ़ापा दोनों को लिया जा रहा है यहाँ पर। हाँ, जरा या बुढ़ापा मतलब, किंतु यवनराज काल कन्या को सर्वत्र प्रवेश करा देना चाह रहा था, तो इसको भी बुढ़ापा बोला जा रहा है। और व्याधि क्या होता है? डिजीज। जरा के साथ बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो अभी हम चर्चा करेंगे आगे चल के। इसलिए इस प्रकार जो भी विवेकी पुरुष है वह बुढ़ापा प्राप्त करने पर काल से भयभीत रहेगा। इसलिए इस काल कन्या को सर्वत्र पहुंच जाना चाहिए। ये किसका कार्य है? कौन चाहता है ऐसा? ऐसा भगवान चाहते हैं। इसलिए उसको समझ में आ रहा है भगवान का काम है, इसको हर जगह पहुंचना ही है, क्योंकि ये जब जाएगी तभी तो इनकी लाइफ खत्म होगी, बुढ़ापा आएगा तो। इसलिए सबको ये भगवान का ही कार्य है। मूर्ख लोग भौतिक कार्यों में इस प्रकार लिप्त रहते हैं मानव सदैव जीवित रहेंगे, किंतु ऐसा होता नहीं। और मोहवश लोग सोचते हैं कि ऐश्वर्य उनकी रक्षा करेगा, यानी कि धन, ये सिक्योरिटी सिस्टम।
किंतु भौतिक विज्ञान में काफ़ी प्रगति होने के बाद भी हम इन समस्याओं को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि जैसी की तैसी बनी हुई है, तो भी मूर्ख विज्ञानी सोचते हैं कि आगे जाके हम इसमें कुछ कर पाएंगे। जो अविवेकी है वो मृत्यु की परवाह नहीं करते, समझ में आया? जिसमें बुद्धि नहीं है वो कहता है क्या मरना, मरने से नहीं डरता मैं। हाँ, वो दिलेर व्यक्ति नहीं है वो कौन है? मूर्ख है जो कहता है मैं मरने से नहीं डरता। तो क्या आप डरते हो? डरना नहीं है, उसके लिए प्रिपेयर करना है, उसको इग्नोर भी नहीं करना है। समझ में आया? हर दिन मृत्यु के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। तो जब रियली में मृत्यु आएगी तो आपको भय नहीं लगेगा, क्योंकि नो प्रॉब्लम, मैं डेली तैयार हूँ उसके लिए। किसी भी दिन आप मृत्यु गले लग जा। उनकी यह भ्रांत धारणा बनी हुई कि मृत्यु के बाद जीवन नहीं आता, वह अत्यंत गैर जिम्मेदारी से काम करते हैं। बुद्धिमान मनुष्य के लिए बुढ़ापे का प्रकट होना आध्यात्मिक जीवन के लिए प्रेरित करता है, और ज़्यादा प्रेरित करता है। नहीं तो आप कहोगे प्रभु जी आपके बाल सफ़ेद हैं तो आपको प्रेरणा मिली चाहिए, हमारे तो काले हैं, हमें प्रेरणा नहीं मिल पा रही है संभव। तो क्या करें ऐसे में? क्या बोलें ऐसे में? ये बोलें कि आप भी तो 10 साल पुराने हो गए हो, 15 साल पुराने हो गए हो, 25 साल पुराने हो गए, 35 साल पुराने तो आप भी हो गए। हाँ, तो ये पुरानापन भी तो नोटिस ही है। पैदा होते ही आपके ज़िंदगी के दिन एक एक कम हो रहा है, पैदा होते ही। इसलिए हम बता रहे थे कि हाउ ओल्ड यू आर, आई एम 5 ईयर ओल्ड। तो बुढ़ापा आपको 5 साल खा चुका है। ये भी आपके लिए प्रेरणा होनी चाहिए। हाँ, सभी के लिए प्रेरणा है इसका मतलब। आमतौर से लोग आई हुई मृत्यु से डरते हैं। यवन राज ने काल कन्या का उपयोग इसी कार्य से करना चाहा। उसने कहा आ मृत्यु, तेरे को भी भगवान की सेवा में लगा दो। कितना पॉजिटिव व्यक्ति है। उसने ऐसी पत्नी को भी स्वीकार कर लिया। तो कभी ऐसा पति मिले, ऐसी पत्नी मिले तो क्या करें? आपके पास काल कन्या या यवन राज या तो नहीं है पति पत्नी के पास, किसी के पास अगर है तो भी उसको भगवान की सेवा में लगाइए संभव। या कम से कम इतना तो है कि उससे विरक्ति तो पैदा हो जाएगी आपको संसार से, लाइक शिला प्रभुपाद, वो भी अच्छा है। हाँ, तो इस प्रकार से यवन राज की तरह हमें हमेशा बी पॉजिटिव होना है, चाहे ब्लड ग्रुप कुछ भी हो आपका। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।